नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज 5 सुंदर सूत्र आपके लिए लेकर के आया हूं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना देंगे। हम सभी चाहते हैं कि हम बेहतर से बेहतरीन की ओर बढ़ें, हमारा जीवन सबके लिए प्रेरक हो। तो पहला सूत्र ये है मित्रों कि अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए हम अपने मित्रों का जो चुनाव है बहुत बुद्धिमानी के साथ करें, क्योंकि जितना ही आप बेहतर लोगों से घिरे हुए होंगे उतने ही बेहतर बनते चलेंगे। कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। यदि अच्छे लोगों का संग होगा तो निश्चित रूप से अच्छाइयाँ आपके अंदर आती चलेंगी, और यदि कुछ बुरी आदतों से ग्रस्त लोगों का संग होगा तो बुराइयाँ भी आपको प्रभावित ज़रूर करेंगी। इसीलिए पहला सूत्र है बेहतरीन बनने का कि अपने आप को बेहतरीन लोगों के संग रखें, अपने संग का ध्यान रखें। तो आइए इसी सुंदर पहले सूत्र के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। क्रोध अनेक बीमारियों की जड़ है और शांति सभी बीमारियों की औषधि। आज मनुष्यों को अनेक प्रकार की बीमारियां ग्रसित करती जा रही है, और कहीं ना कहीं इसका मूल कारण हमारे मानसिकता की कमजोरी है, और सबसे बड़ी मानसिक दशा है क्रोध। एक क्रोधी व्यक्ति स्वयं पर संयम नहीं रख पाता, जिसका असर उसके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। और इसके विपरीत शांति एक ऐसी औषधि है जो बड़े से बड़े बीमारियों को भी ठीक करने की सामर्थ्य रखती है, क्योंकि शांति की शक्ति संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। और अगर हमारा मन सदा शांत है तो बीमारियों से शरीर भी बचा रहता है। लेकिन यह भी सत्य है कि शांति हमें कहीं बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति तो हमारे अंदर ही है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की। मित्रों, बेहतरीन बनने का दूसरा सूत्र है हम हर चीज़ के लिए आभार व्यक्त करना सीखें। कई बार हम जो चीज़ें हमें प्राप्त हैं उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं करते, लेकिन शिकायत का भाव अपने मन में रखते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो चीज़ है उसके लिए बहुत बहुत ईश्वर के हम आभारी बने, शुक्रगुजार बने। यदि हमारे अंदर शुक्रिया का भाव होता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के भी, तो आप पाएंगे कि आप अंदर से बहुत हर्षित रहते हैं, आनंदित रहते हैं, और एक सुंदर ऊर्जा आपके अंदर रहती है कुछ नया और बेहतर करने की। इसीलिए मित्रों, हम शुक्रिया का भाव, सराहना करने का भाव, आभार व्यक्त करने का भाव ज़रूर अपने अंदर सहेज करके रखें। ये शुक्रिया का भाव आपको सतत बेहतरीन ज़िंदगी की ओर लिए चलेगा। तो आइए इस दूसरे सुंदर सूत्र के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। हम में से काफ़ी लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम तो बहुत अच्छा खा रहे हैं, अच्छी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी बड़ी थकान लगी रहती है, फिर भी पेट बहुत भारी भारी सा लग रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है। क्योंकि स्टेप 1 है ईटिंग, स्टेप 2 है डाइजेशन, स्टेप 3 है एब्जॉर्प्शन। अगर डाइजेस्ट होकर के फूड प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता है तो हमारे हर एक सेल को न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचता है। हर एक सेल को जब तक न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगा तब तक हमारे शरीर में ताकत नहीं आती है। तो अब ये एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन हम कैसे करें? आयुर्वेद के हिसाब से हम दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको कहते हैं वात, पित्त और कफ। तो पित्त का टाइम क्या है? नाश्ते का टाइम जो होता है सुबह 8:30 से 9:30 के बीच में, क्योंकि ये टाइम पित्त बहुत हाई होता है। जो दोपहर का भोजन है वो अगर 12 से 1 के बीच में करते हैं तो अच्छी तरह से आप डाइजेस्ट कर पाएंगे। और रात का जो भोजन है तो 5:30 से 6:30 के बीच में करना चाहिए, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है वर्किंग लोगों के लिए, या बहुत लोग नहीं कर पाते। तो मैक्स टू मैक्स 7 बजे तक अगर आपका भोजन हो जाता है तो इस टाइम को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी होगी। डाइजेशन अच्छी होने की वजह से आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा और हर एक सेल को न्यूट्रिएंट मिलेगा। दूसरा है
कि अच्छी तरह से एक्सरसाइज करना। हम जितना अच्छा व्यायाम करेंगे उतने अच्छे से हम फूड को डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, फिर बॉडी उसको एब्जॉर्ब भी करेगी। 40 से 45 मिनट हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज, और 15 से 20 मिनट तक प्राणायाम। साथ साथ में कुछ टाइम हम मेडिटेशन के लिए भी निकालें। तो ये अगर हम कर लेते हैं सुबह के वक्त, और सारा दिन बीच बीच में थोड़ा उठकर अपने आप को स्ट्रेच करना है, अगर इतना आप ध्यान रखते हैं भोजन के साथ साथ, तो आपकी डाइजेशन भी अच्छी होगी, एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा, हर सेल को न्यूट्रिएंट भी अच्छे से मिलेगा, और आप फिजिकली और मेंटली भी फिट रहेंगे। तो आपसे याद रखना, आप क्या खा रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप कौन से टाइम में खा रहे हैं, आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं है, और डाइजेस्ट अगर हो रहा है तो ठीक से एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं है। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, जिंदगी को बेहतरीन बनाने का तीसरा सूत्र है आप अपना बेस्ट करें, आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें जो भी आप कर रहे हैं वहाँ, क्योंकि जितना आप परिश्रम करेंगे उतने ही आप निखरेंगे, जितना आप करेंगे उतना ही आप प्राप्त करेंगे। इसीलिए परिश्रम करने से बिल्कुल भी आनाकानी ना करें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें, तो निश्चित रूप से आपको सर्वश्रेष्ठ ही प्राप्त होगा। और यही हम देखते हैं उन सफल लोगों के जीवन में भी जिन्होंने बिल्कुल ही ज़ीरो से शुरुआत की थी, लेकिन आज वो हीरो हैं। जिन्होंने फर्श से शुरुआत की थी, आज वो अर्श पर हैं, अनेकानेक लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हम भी यदि सतत परिश्रम करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो निश्चित रूप से हम भी शिखर पर होंगे, बेहतरीन होंगे। और ऐसा ही जो करते हैं हमारे विशिष्ट जन, उनके सुंदर अनुभव हम प्रतिदिन सुनते हैं। आइए देखें आज इस खास सेगमेंट में हमारे साथ कौन है। शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है, जबकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हो। ऊपर से कहते पानी नीचे की ओर बहता है, और आप यहाँ आए हैं, यहाँ से ऐसी मूल्यों की संपदा और लेकर जा रहे हैं। जीवन में आपके पहले भी सब मूल्य होंगे, और ये आपके विद्यार्थियों तक, इस समाज तक और पहुंचेगी। ऐसी तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। इसी अर्थ के लिए तो हम कार्य कर रहे हैं। जी, मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित है। ये एक 2008 में ये विश्वविद्यालय माननीय महामहिम राज्यपाल राजस्थान के द्वारा एक अध्यादेश जारी करके स्थापित किया गया था जी। और कालांतर में मेवाड़ विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के द्वारा इसकी स्थापना हुई। यहाँ पे 10 से ज़्यादा संकाय हैं और 30 से अधिक विभाग हैं। 10,000 के करीब विद्यार्थी इसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं। और मेवाड़ की वसुंधरा के जो मूल्य हैं, मेवाड़ की धरती के जो मूल्य हैं, ये धरती शौर्य और भक्ति की धरती है। भक्ति और शक्ति की नगरी है चित्तौड़गढ़। बिल्कुल। और उसमें महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, ये कुछ शख्सियतें हैं भारतीय मध्यकालीन इतिहास की। और विशेष रूप से राणा प्रताप जी और उनके सुपुत्र महाराणा अमर सिंह जी जो प्रेरणा देती हैं इस क्षेत्र को। इसमें कई जनपद आते हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़, उदयपुर, ये सभी जनपद हैं। और यहाँ पे ये भी मैं उल्लेख करना अपना सौभाग्य समझता हूँ कि महारानी मीराबाई जो थीं, वो भी चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। कालांतर में भक्ति संत बनी और राणा भोज सिंह जी से उनका विवाह हुआ था। और पन्नाधाय की जो वीरता की गाथा है, जिस तरह से उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया राणा उदय सिंह की रक्षा के लिए जी, वो भी अभूतपूर्व है। और साथ ही चित्तौड़गढ़ के प्रमुख कवि अब्दुल जब्बार साहब, जिन्होंने बड़े श्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया है। और मेवाड़ की धरती, मेवाड़ के राणाओं का वर्णन है। तो और पंडित नरेंद्र मिश्र जो मेवाड़ राजघराने के वर्तमान में राजकवि भी हैं, उन्होंने गोरा बादल पर अपनी बहुचर्चित कविता लिखी है। तो शौर्य के ये मूल्य भी बच्चों में हम पैदा करते हैं, जिससे कि वो सक्षम रूप से
देश की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर अपनी वीरता के द्वारा भी देश की रक्षा कर सकें। मित्रों, जिंदगी को बेहतरीन बनाने का चौथा सुंदर सूत्र है दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को नियंत्रित करें। एक विधानसभा अध्यक्ष से बात हो रही थी तो उनसे पूछा कि आप विधानसभा में इतना शोर शराबा हो रहा होता है, आप कैसे वहाँ लोगों को नियंत्रित करते हैं? उन्होंने बहुत प्यारी सी बात कही, मैं लोगों को नियंत्रित नहीं करता, विधानसभा के सदस्यों को नियंत्रित नहीं करता, मैं खुद को नियंत्रित करता हूँ। और चूँकि वो खुद को नियंत्रित करते हैं इसीलिए वहाँ की वातावरण को वो झेल पाते हैं, मैं कहूँगा, या फिर वहाँ शांति बनाने में स्वयं को सक्षम महसूस करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्रों, हम औरों को कंट्रोल करने के लिए जब जाते हैं तो हम कई बार अपना ही कंट्रोल खो देते हैं। क्यों ना हम स्वयं को नियंत्रित करना सीखें। और ये स्वयं को नियंत्रित करने की जो सुंदर कला है वो ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग के माध्यम से सिखाया जाता है। और कैसे ब्रह्मा कुमारी बहनें सभी को ये सुंदर कला सिखा रही हैं, आइए हम देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। झारखंड के रांची में स्थित ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्र पर चौधरी बगान में ब्रह्मा कुमारीज की पूर्व मुख्य प्रशासिका आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जानकी दादी जी का स्मृति दिवस वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र संचालिका BK निर्मला बहन, नाबार्ड के DGM सुभाष चंद्र गर्ग जी, आर्किटेक्चर सोनम जी एवं इनर व्हील क्लब की पूर्व अध्यक्षा सुमन जी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात सभी ने मिलकर दादी जी को पुष्पों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उपस्थित मंचासीनों ने दादी जी के दिव्य गुणों को याद किया और अंत में पधारे भाई बहनों को सेवा केंद्र द्वारा ईश्वरीय प्रसाद भी वितरित किया गया। मित्रों, जिंदगी को बेहतरीन बनाने का पांचवा सुंदर सूत्र है रोज अपनी डायरी लिखना। संसार के जितने भी बड़े लोग, महान लोग होकर गए हैं, उनके अंदर ये आदत थी कि वो प्रतिदिन अपनी डायरी लिखा करते थे कि मैंने आज क्या किया, मैंने जो अपने लिए सोचा था, लक्ष्य बनाया था, अपने कार्यों के लिए जो निर्धारित किया था कि मुझे ये कार्य करना है, वो कार्य मैं कहाँ तक कर पाया, नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया। अपनी कमियों को, अपनी खामियों को रोज़ देखते हुए उनमें सुधार करते चलते थे। जब हम डायरी लिखते हैं तो समझ पाते हैं कि आज का दिन मेरा कैसा गया, क्या मैं एक दिशा की ओर बढ़ रहा हूँ या फिर दिशाहीन मेरी यात्रा चल रही है, कौन सी कमियाँ खामियाँ हैं जो मुझे रोक रही हैं, महान नहीं बनने दे रही हैं, मेरी ज़िंदगी को बेहतरीन नहीं बनने दे रही हैं जैसा कि मैं चाहता हूँ। ये सब चीज़ें हमारी डायरी हमें बताती है एक आईने की तरह। तो क्यों ना हम भी प्रतिदिन अपनी डायरी लिखना शुरू करें और अपनी कमियों को दूर करते हुए एक बेहतरीन ज़िंदगी की ओर बढ़ें जो सबके लिए प्रेरक हो, आदर्श हो। तो मित्रों, इन पांचों ही सुंदर सूत्रों पर आज गहराई से विचार कीजिएगा, अमल कीजिएगा। निश्चित रूप से आप बेहतरीन ज़िंदगी की ओर बढ़ेंगे। आपके सुंदर जीवन की सुखद कामना करते हुए इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। ओम शांति।